और मैम जेके स्टेट चैम्पियनशिप के बारे में बताएंगे। प्रो पंजा लीग हमने 4-5 साल पहले स्टार्ट किया था और अलग अलग चैम्पियनशिप हमने अलग अलग जगह पे किए थे, बहुत बड़े, ग्वालियर में, दिल्ली में। और लास्ट ईयर हमने इसका पहला साल 6 टीम के साथ प्रो पंजा लीग लॉन्च किया सोनी स्पोर्ट्स पे, जो कि काफ़ी बड़ा हिट हुआ 35 मिलियन यूनिक व्यूअर्स के साथ। और इसकी वजह से एक काफ़ी एक्सप्लोजन इस स्पोर्ट का, आर्म रेसलिंग, पंजा, इसका पूरा काफ़ी बड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ा पूरे देश में। आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे भी 400 बच्चे आए हुए हैं और पूरे देश में अभी हमने मिज़ोरम में शो किया, बहुत बड़ा प्रो पंजा लीग का, वहाँ पे 20,000 लोग आए हुए थे। तो एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन और एक्साइटमेंट हुआ इस स्पोर्ट को लेके और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पहली बार कश्मीर आए हैं और JNK स्टेट चैम्पियनशिप के लिए आए हैं और इतना सारा टैलेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा टैलेंट है जो मेरे ख्याल से नेशनल में भी अच्छा करेगा और भी स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा। करेक्ट, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़ते रहेंगे, यहाँ पे स्टेट चैम्पियनशिप ऐसे आएंगे, आप जैसे मीडिया के भाई लोग इसको सपोर्ट करेंगे और बड़ा बनाएंगे लोगों के सामने, तो बच्चों का जो एक्साइटमेंट है वो और भी बढ़ता है और इस स्पोर्ट की तरफ वो जाते हैं और जो कुछ गलत चीज़ें हैं उनसे दूर जाते हैं, जो हमारा मकसद भी है। तो बहुत अच्छा है। मैम आपसे पूछेंगे कि बॉलीवुड से सवाल मेरे से बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि बॉलीवुड में जो मैंने रोल्स किए हैं, जैसे मोहब्बतें, आवारा, पागल, दीवाना, हमेशा बहुत सॉफ्ट और सॉफ्ट किस्म के रोल्स हैं और आर्म रेसलिंग जो है एक अग्रेशन और अग्रेसिव स्पोर्ट है। सो आई थिंक इन फैक्ट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आर्म रेसलिंग को एक बढ़ावा दें और आर्म रेसलिंग को भी एक ऐसे तरीके से बढ़ावा दें कि ये स्पोर्ट्स भी है और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट भी है। तो इन अ वे हम दोनों प्रोफेशंस को जॉइन कर रहे हैं। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो हम किसी भी शहर में, किसी भी जगह, किसी भी मॉन्यूमेंट के सामने भी रख कर खेल सकते हैं। इससे उस जगह की शान भी बढ़ती है और इस स्पोर्ट की भी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो इट्स काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स टूरिज़म की तरह भी हम इस स्पोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। प्लस ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बच्चों को आने में बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट है, जो पैसे बहुत कम लगते हैं स्पोर्ट में आने के लिए। और ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो बच्चा भारत के हर कोने में बच्चे ने खेला है ये स्पोर्ट, वो जानता है ये स्पोर्ट। तो इस स्पोर्ट का जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है, वो हर एक स्टेट में बहुत बड़ा हो सकता है ये स्पोर्ट, क्योंकि आसान है खेलने में, रूल्स इतने मुश्किल नहीं है और फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट बहुत लो। इसलिए हम इसको भारत का खेल बोलते हैं। ये भारत का खेल है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स है एक हमारा मकसद है, जैसे परवीन जी ने भी कहा और ये मैं भी कह रही हूँ एज प्रेसिडेंट ऑफ पैफी, जो पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया है, जो हमारा नेशनल फेडरेशन है। और आज मैं सोचती हूँ कि मैं JNK स्टेट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन की तरफ से भी बोल रही हूँ कि हमारे सारे जो बच्चे हैं वो आए, स्पोर्ट की तरफ आए, आर्म रेसलिंग की तरफ आए, सारे स्पोर्ट्स की तरफ आए, स्पोर्ट्स खेलें, ताकि उनका इंटरेस्ट जो है दूसरी चीज़ों में, स्पोर्ट्स में आए। और जो दूसरी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, जिसमें यूथ हमारी काफ़ी स्टेट्स में जा रही है, उससे दूर रहें।
जब एक बच्चा स्पोर्ट्स में पैशन देखता है, जीतता है, इंटरेस्ट लेता है, तो वो स्पोर्ट्स में ही जाता है और उसका जो माइंड है वो स्पोर्ट्स में रहता है, और ये बहुत ज़रूरी मैम बात है। स्पोर्ट्स के आगे अगर कुछ पूछा जाए ये कि चूंकि आप मैंने पहले भी कहा है, बॉलीवुड अब JNK को रीडिस्कवर कर रहा है और करेगा, बिकॉज़ यहाँ पे इतनी सारी जगहें हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो ना सिर्फ बॉलीवुड, मुझे तो लगता है हॉलीवुड को भी यहीं आना चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है, इतनी जैसे जन्नत कहते हैं वो तो जन्नत है ही। सो मुझे लगता है कि बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है और बॉलीवुड को बिल्कुल यहाँ पर वापस आना चाहिए। एक टैग लगा हुआ है वेरी करेक्ट टैग। बहुत ही हमारे इतनी अच्छी तरह से हमारे साथ मेहमान नवाजी हुई है, उन्होंने हमें इतना ध्यान रखा है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा है, तो डेफिनेटली दे आर वंडरफुल होस्ट्स हियर। तो सर इसके बाद और क्या नेशनल भी होगा, हर स्टेट में चैंपियनशिप भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे भी जो स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है, हर स्टेट में उसके जो टॉप 2 विनर हैं वो नेशनल के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो नेशनल भी होगा अभी 2-3 महीने में। उसके बाद इस साल हमारे पास ऑफिशियल एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के भी राइट्स हैं जो इंडिया में होंगे, वो होंगे मई में। तो जो नेशनल में टॉप 2 बच्चे हैं वो उसके लिए क्वालिफाई करेंगे एशियन चैंपियनशिप के। ऑलरेडी मुंबई में अक्टूबर में हमने एशियन कप किया था जिसमें 350 बच्चे आए थे, जिसमें से 150 बच्चे बाहर के आए थे। अभी एशियन चैंपियनशिप में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 800 बच्चे आएंगे, जिसमें से 500-600 बच्चे बाहर से आएंगे। बिल्कुल। और इनको क्या है, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में हो रहा है, क्योंकि हमारे इंडियन बच्चों को एक मौका मिलता है इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट खेलने में, इंडिया में एक्सपीरियंस लेने का, जिसमें उनको क्या है, बाहर का टिकट वगैरह होता है, बहुत खर्चा होता है बाहर जाने का। यहाँ पे आप बस ट्रेन कुछ भी करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कम उसमें खर्चे में और फिर क्या है, हमारे बेस्ट टू बेस्ट बच्चे उसमें भाग ले सकते हैं। थैंक यू।